अस्सलाम प्यारे दोस्तों, आपका दोस्त निसार हैदर आपको डिस्कवर मोर चैनल पर खुश आमदीद कहता है। आज हम कंटिन्यू करेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के फार्मूलाज को। सर्चिंग टूल हम सीख रहे हैं, आइए देखते हैं वीडियो में। वी लुकअप का एक सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि इसको हम दूसरे फंक्शन के साथ, दूसरे फार्मूलाज के साथ भी यूज़ कर सकते हैं, ज्वाइंट वेंचर कर सकते हैं, या अब हम इसका इस्तेमाल इफ़ फार्मूला के साथ करने जा रहे हैं। यानी वी लुकअप और इफ़ फार्मूला हम बैक वक्त यूज़ करेंगे। सबसे पहले हम अपना मतलूबा नंबर लुकअप वैल्यू टाइप कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ सेल में हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे फार्मूला इज इक्वल टू के साइन से, और फिर इफ़ का फार्मूला सबसे पहले, फिर हम उसे बताएंगे कि वो इफ़ किस कंडीशन में इस्तेमाल करे। यानी इफ़ क्योंकि यस और नो के लिए इस्तेमाल होता है, तो हम इसको इफ़ को वी लुकअप के साथ इस तरह इस्तेमाल करने जा रहे हैं कि इफ़ दिस सेल, यानी ये जो सेल है अगर खाली नहीं है, यानी पहले हम उसे कंडीशन बता रहे हैं कि अगर वो खाली नहीं है तो वी लुकअप करे। वी लुकअप का फंक्शन वी लुकअप लिखा ब्रैकेट, उसके बाद हम इसी नंबर को सर्च कराने जा रहे हैं कि अगर वो खाली नहीं है तो इसी नंबर से वो सर्च करे। कहाँ से सर्च करे, इस डाटा की हमने रेंज दे दी, पहले से लेके 4 नंबर कॉलम तक, फिर कॉमा। उसके बाद हम यहाँ एम्प्लॉय नेम अगर उठाना चाहते हैं, कोई भी डेजिग्नेशन या प्रोजेक्ट साइट भी उठा सकते हैं। एग्जांपल के तौर पर हम कॉलम नंबर 2 यानी एम्प्लॉय नेम उठाना चाहते हैं, तो फॉल्स लिखा, फॉल्स लिखकर ब्रैकेट क्लोज किया। अब यहाँ तक सिर्फ वी लुकअप जो फंक्शन है वो अपना फंक्शन कर रहा है, लेकिन हमने अब इफ़ की जो कंडीशन लगाई थी, यानी इफ़ G9 इज नॉट इक्वल टू ब्लैंक, यानी वो खाली ना हो, तो ये पूरा वी लुकअप का फंक्शन इसी तरीके से करे जो हमने पहले कॉलम में आपको मेंशन किया, आपको ब्रीफ किया। तो कॉमा, उसके बाद क्या करे कि अगर वो खाली है, यानी वो खाली नहीं है तो उसने लुकअप कर लिया, अगर नहीं है तो नो वर्ड आपके सामने प्रिंट कर दे, आपको शो करा दे। ब्रैकेट 2 दफ़ा आप क्लोज करेंगे और एंटर करेंगे। उसके बाद अब आप देखेंगे कि उसने उस नंबर को लुकअप कर लिया, यानी क्योंकि वो नंबर उसको खाली नहीं मिला, उस स्पेस को उसने भरा हुआ पाया, उस नंबर को वहाँ मौजूद पाया, तो उस नंबर के अगेंस्ट में जो भी नाम था वो उसने फाइंड कर लिया। अगर यहाँ नंबर आप डिलीट कर दें, खाली कर दें, तो वो वर्ड नो प्रिंट कर देगा। उसकी वजह यह है कि यहाँ अगर आप फार्मूला में देखें तो हमने पहली कंडीशन क्या मेंशन की थी कि इफ़ G9 इज नॉट इक्वल टू ब्लैंक, यानी इस G9 में अगर ये खाली नहीं है, खाली नहीं है तो क्या करे, वी लुकअप का उसी तरह फंक्शन करे जो हमने पहले पिछली एग्जांपल में सीखा। उसने वी लुकअप का फंक्शन किया। उसके बाद कॉमा के बाद इफ़ की दूसरी कंडीशन, यानी यस, इस सूरत में यस था, अदरवाइज वो नो लिख दे, या कोई भी टेक्स्ट जो आप टाइप कराना चाहें वो डबल कॉमा में कोटेशन में लिख देंगे और एंटर करेंगे, तो वो उसको सर्च करेगा। अगर यहाँ उसको नंबर मिलता है तो वो उस डाटा को सर्च कर लेगा, अगर यहाँ नंबर नहीं मिलता तो वो वहाँ जो वर्ड है नो वो प्रिंट कर देगा। अब आपने देखा कि जैसे ही मैंने नंबर टाइप किया उसने उसका नाम शो करा दिया। तो इसका मतलब ये है कि हम इफ़ के साथ भी बड़ी आसानी के साथ वी लुकअप फार्मूला यूज़ कर सकते हैं, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। मुख्तलिफ़ कंडीशन लगाकर, मुख्तलिफ मल्टी कंडीशन में ये फार्मूला हमारे काम आ सकता है। वी लुकअप फार्मूला वाइल्ड कार्ड यानी स्टैरिक और क्वेश्चन मार्क के साथ भी बड़ा ज़बरदस्त काम करता है। आपकी मालूमात में हम बहुत ज़बरदस्त इजाफा करने जा रहे हैं जब आप सीख सकेंगे कि ये वी लुकअप फंक्शन मुख्तलिफ फंक्शन के साथ कैसे काम करता है। आपने पहले वी लुकअप को इफ़ के फार्मूला के साथ ट्राई किया, अब आप देखेंगे कि ये वी लुकअप फार्मूला कैसे ज़बरदस्त कारनामा सारा अंजाम देगा स्टैरिक के साथ। सबसे पहले हमने वी लुकअप का इस्तेमाल शुरू किया, इज इक्वल टू वी लुकअप लिखा, उसके बाद ब्रैकेट। अब जहाँ हमने लुकअप वैल्यू देखनी है, ये चीज़ ज़रा समझने की, ज़रा गौर करने की है। जहाँ हमने लुकअप वैल्यू देनी है, पहले हम क्या कर रहे थे कि ये सेल सेलेक्ट कर रहे थे, ये टेक्स्ट मैंने लिखा हुआ है।
अब यहाँ मैं मैनुअल टाइप कर रहा हूँ। मैनुअल से मुराद है कि मैंने सिर्फ 3 करैक्टर 3 वर्ड टाइप किए और उसे स्टैरिक के साथ क्लोज किया। यानी मुझे पहले 3 हर्फ पता है नाम के और अगला नाम, पूरा नाम, कंप्लीट नाम मुझे नहीं पता। मैंने REX टाइप किया, फिर उसके बाद स्टैरिक टाइप किया। स्टैरिक का बेसिकली मतलब ये होता है कि पहले 3 हरूफ के बाद चाहे जितना भी बड़ा टेक्स्ट है वो उसको फाइंड करेगा। तो मैंने लुकअप वैल्यू में ये डबल कॉमा में कोटेशन में REX और साथ ही स्टैरिक लिख दिया। यानी मेरी जो लुकअप वैल्यू है वो REX और स्टैरिक है। स्टैरिक का मतलब है कि REX के बाद चाहे कोई भी वर्ड हो वो उसे फाइंड कर ले। इसी तरीके से कॉमा लगाया और रूटीन के मुताबिक हमने अपने डाटा की रेंज दी। अब यहाँ से हमारा डाटा शुरू हो रहा है नेम से, यानी इस नेम से हमने सर्च करना है। तो नेम से सर्च किया और उसके बाद कॉमा लगाया। अब अगर तो हम यहाँ नेम ही उठाना चाहते हैं तो हमने पहला कॉलम उसको मेंशन कर देना है कि रेंज में से हमारा पहला कॉलम हमें सर्च करके दे, कॉमा और फॉल्स लिखकर ब्रैकेट क्लोज कर दें। अब यहाँ आपने थोड़ा सा रूटीन से हट के काम किया। पहले आप लुकअप वैल्यू दे रहे थे, यानी सेल का रेफरेंस दे रहे थे। अब आपने सेल के रेफरेंस के बजाय उस सेल में या इस सेल में जो भी डाटा लिखा हुआ है उसके सिर्फ 3 कैरेक्टर लिखे, 3 लेटर लिखे और उसके बाद स्टैरिक का निशान डाल दिया कि REX के बाद कोई भी टेक्स्ट है, कोई भी डाटा है वो उसको सर्च करके दे दे। जब एंटर करते हैं तो अब आप देख सकते हैं कि एग्जैक्ट टू एग्जैक्ट उसने मैच कर लिया, उसने वो रिकॉर्ड फाइंड कर लिया। इसको मजीद टेस्ट कैसे करते हैं कि अब आप देख सकते हैं कि 3 कैरेक्टर इधर आप ROY भी नज़र आ रहे हैं। यहाँ आप उसको ROY टाइप कर दें तो वो उसका पूरा नाम रॉय एलन फाइंड करके यहाँ से ले आया। यानी मुख्तसर ये है कि जो पहले 3 कैरेक्टर आपने लिखे और उसके बाद स्टैरिक है, स्टैरिक के बाद चाहे कोई भी टेक्स्ट है, उसका डाटा कुछ भी हरूफ पर मुश्तमिल है, वो उसको फाइंड करके ले आया। अब यही चीज़ एक और तरीके से हम स्टैरिक के बाद क्वेश्चन मार्क से चेक करते हैं। क्वेश्चन मार्क में हम क्या करने जा रहे हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि स्टैरिक का मतलब है कि चाहे जितना भी डाटा, लेकिन क्वेश्चन मार्क में आपने इतने ही कैरेक्टर, इतने ही स्पेस उसको बताने हैं। कैसे? वी लुकअप आपने लिखा फंक्शन, ब्रैकेट शुरू किया, उसके बाद आपने उसी तरीके से लुकअप वैल्यू दी। लुकअप वैल्यू में आपने ROY टाइप किया। अब आपने उसको बताना है कि आपका जो डाटा है वो कितने हरूफ पर, कितने स्पेस पर, कितने कैरेक्टर पर मुश्तमिल है। अगर आप यहाँ देखें और इसके हरूफ या इसके स्पेस को काउंट करें तो ROY 3 हरूफ हो गए, ALAN 4 ये हो गए, 7 हरूफ और एक दरमियान में स्पेस है, यानी ये टोटल 8 हरूफ हैं। ठीक है, तो पहले 3 अगर आप हरूफ लिख रहे हैं और उसके बाद आप 3 हरूफ जो है 4 हरूफ आपने कैरेक्टर के लिखे और एक स्पेस के लिए, यानी बाकी 5 हरूफ आपने लिखे उसकी लुकअप वैल्यू के लिए। उसके बाद आपने डबल कॉमा लगाकर, कोटेशन लगाकर बंद किया अपना डाटा और डाटा की रेंज दी। डाटा की रेंज देने के बाद उसे कॉलम नंबर बताया कि कौन सा कॉलम में से डाटा उठाना है और फास्ट लेकर आपने डाटा क्लोज किया, यानी वो फार्मूला क्लोज किया। सेम उसी मेथड पर हमने स्टैरिक की जगह क्वेश्चन मार्क यूज़ किया, लेकिन स्टैरिक हम सिर्फ एक वक्त में एक ही लगाते हैं। स्टैरिक का मतलब होता है कि उसके बाद का डाटा चाहे जितने भी हरूफ पर मुश्तमिल है वो उसे कट करके ले आए, उसे लुकअप करके दिखा दे। लेकिन क्वेश्चन मार्क हमेशा एक कैरेक्टर, एक लेटर के लिए एक दफ़ा यूज़ होता है, तो हमें उसे बताना है कि जी हमारा जो डाटा है वो कितने हरूफ पर मुश्तमिल है। यहाँ हमने 5 क्वेश्चन मार्क दिए, यानी उस वर्ड के बाद क्योंकि एक स्पेस थी और बाकी कैरेक्टर में डाटा हो सकता है, कुछ भी डाटा होगा तो वो उसको फाइंड करके ले आएगा। जब एंटर किया तो अब आप देख सकते हैं कि सेम नेम अपीयर हो चुका है
यही फंक्शन हमने जब स्टैरिक के साथ किया था तो आर ओ वाई के बाद सिर्फ स्टैरिक का इजाफा किया था, लेकिन जब क्वेश्चन मार्क में हम ये अप्लाई करने जाते हैं वी लुकअप का फार्मूला तो हमने 5 दफ़ा क्वेश्चन मार्क दिया, यानी आर ओ वाई के बाद 5 कोई भी कैरेक्टर लिखे हुए हों तो वो उसको फाइंड कर ले। यकीनन ये आपके लिए नई और मुफीद मालूमात है कि इसमें आप स्टैरिक और क्वेश्चन मार्क भी यूज़ कर सकते हैं। मज़ीद आपकी मालूमात में इजाफा करते हैं, जैसे हमने आपको ब्रीफ किया कि ये एक इंतहाई पावरफुल टूल है और इसमें हम बहुत से दूसरे फार्मूलाज की मदद से यानी जॉइंट वेंचर करके भी टेक्स्ट उठा सकते हैं, मुख्तलिफ तरीके से डाटा देख सकते हैं। तो अब हम इसका इस्तेमाल इस टेक्स्ट के फार्मूला के साथ करने जा रहे हैं, इस टेक्स्ट के फंक्शन के साथ करने जा रहे हैं। इस टेक्स्ट का फंक्शन बेसिकली करता क्या है, सबसे पहले ये समझने की ज़रूरत है। मिसाल के तौर पर अगर हम यहाँ टेक्स्ट लिखते हैं कुछ, जैसे कि मैं पहला नाम लिखने जा रहा हूँ और इसको मैं टाइप करने के बाद इसको इस टेक्स्ट से चेक करता हूँ। इस टेक्स्ट की कमांड क्या कहती है कि आपको बताती है कि आपका जो डाटा है, आपका जो मवाद है वो सेल में टेक्स्ट की शक्ल में मौजूद है या नहीं। यानी दूसरे लफ्ज़ों में इस टेक्स्ट की कमांड आपको बताती है कि ट्रू या फॉल्स डाटा आपका जो मौजूद है वो टेक्स्ट की शक्ल में उसने ढूंढा या नहीं। इस टेक्स्ट जब आप फार्मूला टाइप करते हैं और ब्रैकेट शुरू करते हैं तो जस्ट आपने ब्रैकेट के बाद उस सेल को सिलेक्ट कर लेना है, उस सेल में जिसको आपने चेक कराना है कि आपका जो डाटा है वो वहाँ टेक्स्ट फॉर्मेट में मौजूद है कि नहीं। मैंने जैसे ये डाटा सेलेक्ट किया, सेल सेलेक्ट किया और ब्रैकेट क्लोज किया तो अब आप देख सकते हैं कि फार्मूला रिटर्न हुआ ट्रू से। ट्रू क्या कर रहा है, आपको बता रहा है कि उस सेल में आपका जो डाटा है उसकी शेप टेक्स्ट में मौजूद है। इसको आप वेरीफाई कैसे कर सकते हैं, चेक कैसे कर सकते हैं, या आप कोई भी नंबर टाइप कर दें। जैसे ही आप नंबर टाइप करेंगे आप देखेंगे कि फार्मूला बता रहा है कि नहीं, अब यहाँ टेक्स्ट मौजूद नहीं है, यहाँ न्यूमेरिकल नंबर मौजूद है, इसलिए उसने उस फार्मूला को रिटर्न कर दिया, फॉल्स कर दिया, आपको बताया कि यहाँ टेक्स्ट मौजूद नहीं है। तो इस टेक्स्ट की कमांड आपको क्लियर हुई। अब इस टेक्स्ट कोई कमांड को हम इफ के साथ और इस फार्मूले वी लुकअप के साथ यूज़ करेंगे, यानी ये एक बहुत बड़ा जॉइंट वेंचर हम बनाने जा रहे हैं जिसमें हम इस्तेमाल करेंगे इफ़ का फार्मूला, उसके बाद इसमें हम इस्तेमाल करेंगे इस टेक्स्ट का फार्मूला और फिर हम इस्तेमाल करेंगे वी लुकअप। अब आप देखेंगे कि ये वी लुकअप फार्मूला इफ़ और इस टेक्स्ट के साथ कैसे काम करता है। इस टेक्स्ट की कमांड को हमने यहाँ चेक किया, ये ट्रू और फॉल्स की शक्ल में रिटर्न बता रहा है कि ये जो डाटा है वो टेक्स्ट की शेप में मौजूद है। तो सबसे पहले हम इज इक्वल टू और इफ़ का फार्मूला मेंशन करेंगे, उसके बाद हम उसे बताएंगे कि अगर इस टेक्स्ट यानी इस टेक्स्ट में हम क्या करने जा रहे हैं कि हम इस सेल की वैल्यू को चेक करने जा रहे हैं कि अगर ये सेल ट्रू है, यानी ट्रू से मुराद है कि इस सेल में जो डाटा है वो टेक्स्ट की शक्ल में मौजूद है। तो इसके लिए हम ट्रू का इस्तेमाल करेंगे कि इस टेक्स्ट C9 इज इक्वल टू ट्रू, यानी C9 में जो डाटा है वो टेक्स्ट की शक्ल में अगर मौजूद हो तो क्या करे, कॉमा के बाद वी लुकअप लगाए। वी लुकअप जो सर्चिंग के लिए हम फंक्शन यूज़ कर रहे हैं, तो इस नाम को सर्च करे और उसके नाम में से उसकी डेजिग्नेशन को, उसके ट्रेड को ढूंढ कर लाए, कॉमा 2 और फिर फास्ट लिखकर ब्रैकेट क्लोज किया। कॉमा लगाने के बाद अब हम क्योंकि इफ़ का फंक्शन यहाँ यूज़ कर रहे हैं तो पहली कंडीशन हमने उसे बताई कि अगर वो फंक्शन वो वैल्यू उसे ट्रू मिल जाती है तो वी लुकअप करे, उसे तलाश करे, वरना फिर दूसरी कंडीशन हमें बतानी पड़ेगी कि उस सूरत में वो क्या रिटर्न करे। वो हमें जवाब दे कि जी नॉट पॉसिबल, मेरे लिए पॉसिबल नहीं, क्योंकि वहाँ जो टेक्स्ट है वो मौजूद नहीं है, यानी वहाँ न्यूमेरिकल नंबर मौजूद है। तो जब हम ये फार्मूला कंबाइन करके लगाएंगे और इसे प्रॉपर क्लोज करेंगे तो अब आप देख सकते हैं कि डेजिग्नेशन उस बंदे की, उस एम्प्लॉय की आ चुकी है। अब आप यहाँ देखें टेक्स्ट
के नाम के आगे उसका जो ट्रेड है वो यहाँ वाज़ह हो चुका है, आ चुका है। आप किसी भी नाम को अगर चेंज करके देखें, फॉर एग्जांपल आप इस नाम को यहाँ कॉपी कर देते हैं और इंटर करते हैं तो उसका जो टेक्स्ट है वो वहाँ आ जाएगा, उसमें से वो तलाश कर लेगा। अब आपने देखा कि इसका जो ट्रेड है वो फोरमैन हो चुका है, क्योंकि इस एम्प्लॉय का जो ट्रेड है वो फोरमैन है और यहाँ मेंशन है। किसी एक नंबर को और ट्राई करके देखें, इस नाम को यहाँ आप कॉपी करें और पेस्ट करें या टाइप कर लें तो अब आप देख सकते हैं कि इस नंबर के डेजिग्नेशन को उसने सामने ले आया और सर्च कर लिया। अब इस फंक्शन में बैक वक्त 3 फार्मूलाज यूज़ हो रहे हैं। सबसे पहले इफ़ का फार्मूला यूज़ हमने किया, उसके बाद इस टेक्स्ट की कमांड यूज़ हो रही है, यानी वो चेक कर रही है कि ये फार्मूला उसको ट्रू मिल रहा है, ये जो डाटा है वो उसको टेक्स्ट की शक्ल में मिला, तो उसने उस डाटा को वी लुकअप कर लिया। अब आप इसको एक और तरीके से वेरीफाई कैसे कर सकते हैं, इस नाम की जगह अगर आप कोई भी नंबर टाइप कर देंगे तो वहाँ वो फार्मूला नॉट अवेलेबल का मैसेज देगा, क्योंकि वो फार्मूला उसे नहीं मिला, वो वहाँ नाम उसे नहीं मिला, इसलिए उसने उसको सर्च नहीं किया। पिछली एग्जांपल में आपने वी लुकअप का फार्मूला इस टेक्स्ट की कमांड के साथ और इफ़ के साथ यूज़ किया। अब आप इस मिसाल में, इस एग्जांपल में आप वी लुकअप का फार्मूला इस नंबर की कमांड के साथ यूज़ करने जा रहे हैं, लेकिन सबसे पहले हम आपको ब्रीफ करते हैं कि इस नंबर की कमांड करती क्या है, इस नंबर का फार्मूला है क्या। इस नंबर का फार्मूला आपका वैल्यू रिटर्न करता है कि जो आप कंफर्म करना चाहते हैं कि इस सेल में आपका डाटा न्यूमेरिकल शेप में मौजूद है कि नहीं। फॉर एग्जांपल यहाँ आप पहले एक एम्प्लॉय नंबर टाइप कर लेते हैं, आप अपने डाटा में से 601102 मैंने नंबर टाइप किया और अब मैं इसको चेक करने जा रहा हूँ कि ये डाटा जो है वो नंबर की शक्ल में मौजूद है या नहीं है। इस नंबर टाइप किया ब्रैकेट और सेम उसी तरीके से मैंने उस सेल का रेफरेंस देना है कि जो मैंने डाटा जिसमें से चेक कराना है। उस सेल का रेफरेंस देने के बाद जब मैंने ब्रैकेट क्लोज करके एंटर किया तो फार्मूला आपको बता रहा है कि ट्रू वैल्यू, यानी इस सेल में उसको डाटा जो है वो नंबर की शक्ल में मिला। अगर यहाँ आप एग्जांपल के तौर पर ए यानी अल्फ़ाबेट टाइप कर देते हैं तो वो उसको फॉल्स कर देगा, क्यों कि वो नंबर जो है वो उसको न्यूमेरिकल नंबर में मिला है, वहाँ जो डाटा मौजूद है वो न्यूमेरिकल की कमांड थी, लेकिन अब यहाँ क्योंकि अल्फ़ाबेट हो चुका है तो वो उसको फॉल्स में रिटर्न कर रहा है, यानी उसको नॉट फाउंड में दिखा रहा है। अगर आप दोबारा नंबर टाइप करेंगे तो वो उस फार्मूला को दोबारा ट्रू कर देगा। अब हम दोबारा तीनों फंक्शन मर्ज करके इस्तेमाल करने जा रहे हैं, यानी इस नंबर की कमांड इफ़ का फार्मूला और वी लुकअप फार्मूला डाटा में से किस तरीके से बैकवर्ड डाटा सर्च करके लाता है, आइए देखते हैं। सबसे पहले हम इज इक्वल टू का निशान लगाएंगे और फिर इफ़ का फार्मूला शुरू करेंगे। इफ़ के बाद हमने क्योंकि पहले इस टेक्स्ट की कमांड यूज़ की थी, इसलिए अब इस नंबर की कमांड यूज़ करेंगे और उसे सेल का रेफरेंस बताएंगे कि ये जो सेल रेफरेंस है, इस सेल रेफरेंस में से चेक करे कि ये जो सेल रेफरेंस है वो इस नंबर में मौजूद है या नहीं, यानी ये जो डाटा है ये न्यूमेरिकल नंबर है या कि टेक्स्ट या किसी और शक्ल में मौजूद है। तो उसमें हम इसी तरीके से ट्रू बताएंगे कि अगर ये ट्रू है तो अगला फंक्शन हमने बताना है वी लुकअप का। वी लुकअप का फार्मूला यकीनन आपको अच्छी तरह याद हो चुका होगा। वी लुकअप का फंक्शन हमने इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ जो नंबर हमने लिखा है इस नंबर को हम अपना लुकअप वैल्यू के तौर पर इस्तेमाल करेंगे कि यहाँ जो भी नंबर लिखें वो आपके डाटा में से सर्च करे और फॉर एग्जांपल हम इस पहले रिकॉर्ड की रेंज ले लेते हैं और उसको कॉमा बताकर यहाँ हम क्या उठाना चाहते हैं उसका नाम उठाना चाहते हैं और फॉल्स बताकर उस ब्रैकेट को क्लोज करेंगे। अब दूसरी इफ़ की कंडीशन हम इस्तेमाल करेंगे, यानी बताए कि अगर वो उसे अवेलेबल नहीं है, वो डाटा वहाँ उसे नहीं मिला, तो वो वहाँ कौन सा टेक्स्ट, कौन सी जो अलामत है हमें दिखाए। हम यहाँ वर्ड नॉट फाउंड टाइप कर देते हैं और ब्रैकेट क्लोज करते हैं। तो ब्रैकेट क्लोज करने के बाद अब आप देखेंगे कि वो डाटा वहाँ आ चुका है। अगर
ये टेक्स्ट वहाँ उसको मिल गया, यानी न्यूमेरिक नंबर उसको मिल गया, तो वहाँ से उसने उस डाटा को फाउंड कर लिया। अगर यहाँ आप इस टेक्स्ट को जो है वो किसी और शेप में कन्वर्ट कर देते हैं, यानी मैंने यहाँ इस टेक्स्ट को जो है वो, यानी इस नंबर को मैंने टेक्स्ट में कन्वर्ट किया, तो उसने नॉट फाउंड का मैसेज दिया। नॉट फाउंड का मैसेज क्यों दे रहा है? क्योंकि हमने यहाँ 3 फार्मूलाज बैकवर्ड इस्तेमाल किए हैं। इफ़ पहली कंडीशन के साथ, फिर इस नंबर के साथ ट्रू चेक कराया, यानी अगर वहाँ उसको ट्रू वैल्यू में मिल जाती है तो वी लुकअप किया उसने। वी लुकअप के बाद अगली कंडीशन में वो चेक कर रहा है कि वहाँ अगर उसे टेक्स्ट नहीं मिलता, तो फिर वो घूमकर यहाँ से इस जगह आ गया कि वो उसे नॉट फाउंड में दिखा रहा है। यानी वी लुकअप फार्मूला इतना पावरफुल, इतना ज़बरदस्त टूल है कि इसको आप बहुत सारे फार्मूला के साथ बैकवर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आखिर में वी लुकअप का फार्मूला हम मल्टीपल कंडीशन के साथ इस्तेमाल करके देखते हैं। मल्टीपल कंडीशंस मीन एक ही वक्त में 2 फील्ड के साथ कंपैरिजन करा के अगर लुकअप कराना है। पहले हमने सारी एग्जांपल में सिर्फ एक सेल लुकअप वैल्यू में दिया और एक ही सेल लुकअप कराया, यानी तलाश कराया। लेकिन अब हम 2 मुख्तलिफ फील्ड को मर्ज करके उसमें से डाटा उठाने जा रहे हैं, वी लुकअप को आजमाने जा रहे हैं। किस तरीके से? पहला टेबल हमने अपनी टाइम शीट का बनाया हुआ है। इसमें एम्प्लॉई का नाम, नंबर और उसकी वर्किंग के डेज शामिल हैं, यानी जिस दिन उसने काम किया और कितने घंटे काम किया, वर्क आवर, वो शामिल है। दूसरा सिंपल टेक्स्ट का टेबल है जिसमें हमने अपना वो डाटा लुकअप कराना है। इसमें एम्प्लॉई नंबर, वर्क डाउन यानी किस तारीख को काम किया, ये मेंशन करेंगे और यहाँ हम वी लुकअप का फार्मूला लगाएंगे, यानी यहाँ वो वी लुकअप हमें डाटा सर्च करके देगा। इसके लिए हमें सबसे पहले इस पूरे टेबल में से कोई भी एक नंबर टाइप करना होगा। जैसे कि मैं पहला नंबर टाइप कर रहा हूँ, उसके बाद हमने डेट मेंशन करनी है कि कौन सी तारीख का डाटा उठाना है। फॉर एग्जांपल मैं इसको 18 अगस्त मेंशन कर देता हूँ। अब ये डाटा यानी ये दोनों चीज़ें इस टेबल में भी मौजूद हैं। अब यहाँ हम वी लुकअप का फार्मूला लगाएंगे, लेकिन वी लुकअप का फार्मूला हम डायरेक्ट एम्प्लॉई नंबर से नहीं लगा सकते। उसकी वजह यह है कि अगर एम्प्लॉई से एम्प्लॉई मैच करेगा, डाटा उठाएगा, तो ये पहली वैल्यू आ जाएगी, अगली वैल्यू उसको हम नहीं पिक करा सकते। इसी तरीके से अगर डेट के साथ वी लुकअप लगाएं तो डेट इस एम्प्लॉई के साथ भी है, डेट इस एम्प्लॉई के साथ भी है, तो वो भी रिजल्ट मतलूबा हमारा नहीं आएगा। इसलिए हमें इसे मल्टीपल बनाना है, यानी हमें एक कोड जनरेट करना पड़ेगा जिस कोड से ये वी लुकअप काम करेगा। इस कोड के लिए सबसे पहले आप यहाँ आ जाएं इस कॉलम में, यहाँ हमारे पास स्पेस है, गुंजाइश है, हम यहाँ कोड बना सकते हैं। सबसे पहले हम इज इक्वल टू का निशान लगाएंगे। इज इक्वल टू का निशान लगाकर एम्प्लॉई नंबर का सेलेक्ट कर लेंगे, यानी ये जो सेल है इसमें पहला एम्प्लॉई नंबर लिखा हुआ है। उसके बाद एंड का निशान, ये एंड के निशान के बाद इस डेट के सेल पर आपने क्लिक करना है, यानी अगर आप ऊपर फार्मूला बार में देखें तो इज इक्वल टू B9 एंड D9 हो गया, यानी इन दोनों को वो मर्ज करने जा रहा है। जब हमने एंटर किया तो अब आप देख सकते हैं कि एक लंबा सा फिगर बन गया, एक कोड जनरेट हो गया। ये कोड असल में क्या है कि एम्प्लॉई नंबर और डेट को मिलाकर उसने एक कोड जनरेट किया। डेट क्योंकि न्यूमेरिकल कोड में होती है, तो जब ये एम्प्लॉई नंबर के साथ शामिल हुई तो इसके साथ उसने उसको कोड की शक्ल में कर दिया। अब यही फार्मूला यानी ये कोड नीचे रिपीट कर देते हैं। अब ये कोड इस डाटा के अगेंस्ट में आ रहा है, ये कोड इस डाटा के अगेंस्ट में आ रहा है। अब यहाँ आ जाते हैं। यहाँ हमारे पास 2 ऑप्शन है कि यहाँ भी या तो इसी तरीके से पहले कोड बनाएं और या फिर हम वी लुकअप के फार्मूला के अंदर ही इन दोनों फील्ड को मर्ज कर दें, यानी लुकअप वैल्यू 2 एक साथ लगा दें। वो किस तरीके से? सबसे पहले आपने इज इक्वल टू लिखा, वी लुकअप का फार्मूला शुरू किया जिस तरीके से उसका मेथड है, ब्रैकेट। अब आपने पहले एम्प्लॉई नंबर सेलेक्ट किया, एम्प्लॉई नंबर के बाद आपने एंड का निशान लगाया, एंड के निशान के बाद आपने डेट सेलेक्ट कर ली। जब डेट सेलेक्ट की तो
यहाँ वी लुकअप G9 एंड 89 आ गया। अब ये दोनों सेल मिला के हमारी लुकअप वैल्यू है, ठीक है। अगर सेपरेट होते, सिंगल होते, तो ये सेल यानी एम्प्लॉई नंबर इस एम्प्लॉई नंबर को मैच करता और उसका डाटा उठाता। लेकिन यहाँ क्योंकि हमने मल्टीपल कंडीशंस हैं, डेट मुख्तलिफ हैं, एम्प्लॉई मुख्तलिफ हैं, किसी भी डेट का किसी भी एम्प्लॉई का डाटा हमने उठाना है, तो हम इस तरह एक कोड बनाएंगे। ये दोनों फील्ड मर्ज होकर कोड बन गई, कॉमा, उसके बाद हमने डाटा की रेंज लेनी है। अब डाटा की रेंज आपने इस कोड से शुरू करनी है और लास्ट वाले कॉलम से लेके आखिर तक यानी पूरे डाटा को सिलेक्ट कर लेना है। पूरे डाटा को सिलेक्ट करने के बाद यानी ये उसकी रेंज आ गई, कॉमा, अब आपने उठाना कौन सा कॉलम है, यानी डाटा आपको कौन से कॉलम का चाहिए। अगर ये आप कॉलम काउंट करें तो ये 5 कॉलम है। इसका मतलब है कि वर्क आवर जो है, वर्किंग आवर जो है वो 5 नंबर कॉलम में मेंशन है। तो 5 लिखकर फिर हम फॉल्स यानी लॉजिकल उसको एक्सप्रेशन बताएंगे कि अगर डाटा नहीं मिलता तो वो उसको रिटर्न करे, फॉल्स वैल्यू दे। अब सिंपल उसी तरीके से मेथड था, यानी वी लुकअप हमने जिस तरीके से पहले पिछली वीडियो में सीखा था, लेकिन यहाँ हमने इसको मल्टीपल बना दिया, यानी 2 फील्ड को ज्वाइन करके मर्ज करके एक कोड बना दिया। इसी तरीके से यहाँ क्योंकि कोड मौजूद है तो ये अब फार्मूला उस कोड को सर्च करने जा रहा है। जैसे ही मैंने एंटर किया तो अब आप देख सकते हैं कि 10 वर्किंग आवर आ चुके हैं। अगर इस पूरे टेबल में आप देखें तो इस एम्प्लाई के अगेंस्ट में, इस एम्प्लाई नंबर के अगेंस्ट में 18 तारीख के अगेंस्ट में ये 10 वर्किंग आवर हैं। अब आप इस बात की श्योरिटी चाहेंगे कि क्या ये वाकई 10 जो फिगर आ रहा है वो सही आ रहा है या पहली वैल्यू उसने पिक कर ली है। अब हम यहाँ इस एम्प्लाई के लिए डेट चेंज करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं 19 अगस्त यहाँ मेंशन करता हूँ। जब 19 अगस्त मेंशन किया तो अब आप देख सकते हैं कि रिजल्ट जो है वो 11 आवर आ गया, 11 आवर आ गया। ये आप यहाँ देखें इस टेबल में एम्प्लॉई नंबर दिस 60012 19 तारीख में उसके 11 घंटे इस टेबल में मेंशन है। इसका मतलब है कि ये मल्टी कंडीशन में बिल्कुल ठीक काम कर रहा है। कोई एम्प्लॉई नंबर आप चेंज करके भी देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम यहाँ 60015 का देते हैं तो उस एम्प्लॉई के 19 तारीख में 12.5 आवर थे, यानी यहाँ आप देख सकते हैं कि इस एम्प्लॉई के 60015 के 19 तारीख में 12.5 यानी 12.5 आवर्स हैं। इसका मतलब है कि ये इस मल्टीपल कंडीशन में जस्ट एक छोटा सा हमने कोड बनाया और उसके साथ एक ज़बरदस्त जो है रिज़ल्ट हासिल किया। ये चीज़ हमें टाइम शीट का जो डाटा है, अक्सर हम ऐसे ऑफिस में या टाइम ऑफिस रिलेटेड अगर ऑफिस में काम करते हैं तो हमें अमूमन टाइम शीट का डाटा उठाना होता है, टाइम शीट के आवर उठाने होते हैं। ये कंडीशन, ये जो मल्टीपल चॉइस है हमारे पास वी लुकअप की, ये इसमें भरपूर जो है वो हमारे साथ तावन करता है और इसमें हम बड़ी आसानी से अपना मतलूबा डाटा उठा सकते हैं। मुख्तलिफ़ किस्म की कंडीशंस आपने वी लुकअप फार्मूला के साथ सीखी, यानी वी लुकअप जो है जॉइंट वेंचर करता है दूसरे मुख्तलिफ़ फार्मूलाज के साथ, फंक्शन के साथ, और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से अपना जो फंक्शन है या जो रिज़ल्ट है वो देता है। इसीलिए इसे वी लुकअप को एक इम्तियाजी हैसियत हासिल है फार्मूलाज में कि ये बहुत ही पावरफुल और स्ट्रॉन्ग फार्मूला है जिसकी वजह से हम मुख्तलिफ़ किस्म का डाटा बहुत ही जल्दी और आसानी से उठा सकते हैं और उसमें कोई शक शुबे की गुंजाइश भी नहीं रहती। पहली वीडियो में हमने वी लुकअप का इस्तेमाल सीखा, दूसरी वीडियो में, यानी ये वीडियो उसी का पार्ट था, दूसरा हिस्सा था, इसमें हमने मुख्तलिफ मल्टीपल कंडीशन सीखी, जॉइंट वेंचर सीखा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम ये आपसे शेयर करेंगे कि ये किस सूरत में वी लुकअप काम नहीं करता, यानी किस सूरत में वी लुकअप कहता है कि सॉरी मेरी आपसे माजरत है, मैं आपको अपना जो आपका मतलूबा डाटा है वो नहीं दिखा सकता हूँ। सारे दोस्तों, यकीनन वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली मुफीद वीडियो आप तक पहुँच सके। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।